हम वालेकुम हमने सलाम। सेकेंड अपना मुडाल में पढ़ा था जो था कन कन मीन्स कैन। तो आपने अगर कहना है आई कैन ड्राइव अ कार, पहले आप क्या कहेंगे हमेशा? पहले आपका सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है? इश, मतलब आए। फिर आपका क्या आता है नॉर्मल सेंटेंस में? मोडाल वर्ब। मोडाल वर्ब यहाँ पे क्या है? कैन। कैन को क्या कहते हैं? क्योनन। लेकिन इश के साथ कैन की क्या आएगी फॉर्म? कॉन्जुगेटेड फॉर्म। क्योनन की कन आती है इश के साथ, ठीक है। कन। फिर आपके पास आ गया ड्राइव। ड्राइव आपको पता है क्या है? वर्ब है, ये बिल्कुल एंड में जाएगा, तो फिर हम इसे स्किप कर देते हैं। अकार। अकार को क्या कहते हैं? आइन आउटो। हाँ और तो फिर क्या कहते हैं ड्राइव का? क्या होता है? फारन, ठीक है। इश्कन आइन हाँ आउटो फहरन। आई कैन हाँ ड्राइव अ कार। नेक्स्ट। आई कैन स्विम गुड, ये मुझे बताएं। व्हाट इज द वर्ड फॉर स्विम मैम? इश्क uh, इश्कन इश्कन। स्विमन। शुनन। इश्कन तो इश्कन इश्क इश्कन ना। इश्कन शेमन वुड गुट कम। वर्ब एंड में नो जाएगा। स्विम। गुट हाँ ये बोला या बस इश्कन गुट शेमन यस, इश्कन गुड स्विमन। गुड शुनन। शेमन ठीक है। आई कैन स्विम गुड, वर्ब हमेशा एंड में जाएगा, ये देख लें। देन वी हैव आई कैन स्पीक थ्री लैंग्वेजेस। इश्कन इश्कन। इश्कन। प्रेशा थ्री, पहले थ्री स्प्रेशा बताएं। विल बी एट द लास्ट। इश्कन एक्सप्रेशन लास्ट में इट आएगा इज ना इकराम? लास्ट में आएगा। बिकॉज इट ड्राई इज वर्ब इश्कन राइट सो ड्राई एक्सप्रेशन ड्राई। इश्कन ड्राई ड्राई एक्सप्रेशन स्प्राखन। ड्राई एक्सप्रेशन स्प्राखन। प्राखन सॉरी प्राकन। प्राखन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन। मैं आपको थोड़ा सा इश्कन बता दूं, ड्राई एक्सप्रेशन लैंग्वेज को क्या कहते हैं जर्मन में? एक अगर हो तो क्या कहते हैं? स्प्राखे। लैंग्वेजेस को क्या कहते हैं? स्प्राखन। प्राकन। और टू स्पीक को क्या कहते हैं? इसमें ई आता है, एक्सप्रेशन। स्प्रेशे। ठीक है, ये डिफरेंस है। लैंग्वेजेस और टू स्पीक को ना कंफ्यूज करें। और यहाँ पे एस सीक्वेंस बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे लैंग्वेजेस का एस बड़ा होगा क्योंकि ये नाउन के तौर पे आया हुआ है। इश्कन द्राय स्प्राखन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब होता है टू स्पीक, स्प्राखन मतलब लैंग्वेजेस, ठीक है। और वर्ब हमेशा एंड पे जाएगा जब मोडाल वर्ब यूज हो। माई मदर लैंग्वेज इज उर्दू। आई कैन ऑल्सो स्पीक जर्मन, इंग्लिश एंड पंजाबी। पहले बताएं, माई मदर लैंग्वेज इज उर्दू। माइन। माइन। मोटर। म्यूटर स्प्राखे जो स्प्राखी होते हैं ना, उसका आर्टिकल होता है देयर। तो माइन आएगा, मायने आएगा। माइन। माइना आएगा मैम। आर्टिकल किसका माइने माइने देखेंगे? माइन। मदर लैंग्वेज मायने का, मोटर के लिए। ठीक है। हाँ नहीं माइना मायने नहीं, आएगा। मायने माइन। मोटर। Muttersprache। म्यूटर म्यूटर है स्प्राखे इफ ईस्ट। ईस्ट उर्दू। उर्दू। I can also speak German, English and Punjabi। इश। इट कान। कैन इश्कन। ऑल्सो जर कैन Also क्या जर्मन। डू इट बोलते हैं? इश्कन आओ आओ। आओ आओ। हाउ। चैप्टर हाउ 1 का वर्ड है। जर्मन। आओ हाउ डू इट जर्मन को क्या कहते हैं? जर्मन। डोइच। डू डच। इट डच। इंग्लिश und इंग्लिश। und उन। पंजाबी पंजाब। पंजाबी। एक्सप्रेशन बिल्कुल, यस, ये आएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं मायने क्यों लगा है। मायने किस वजह से लगा है? स्प्राखे की वजह से। बिकॉज इट इज नो नो, नॉट बिकॉज ऑफ या मुटर इट इज मदर। फीमेल। नॉट बिकॉज ऑफ ओके ओके मदर। ओके। यहाँ पे आप देखेंगे मुटर स्प्राखे। मुटर स्प्राखे, जब दो जर्मन वर्ड्स, मुटर इज एन अलग वर्ड राइट, और स्प्राखे इज अलग वर्ड, लेकिन इन्हें जोड़ के आपने क्या लिखा है? मुटर मीन्स मदर, स्प्राखे मीन्स लैंग्वेजेस। मुटर स्प्राखे क्या होता है? मदर लैंग्वेजेस। मुटर क्या होगा? क्या होता है? दी।
स्प्राखे का भी दी होता है, लेकिन आपको जब मुटर स्प्राखे बन जाए ना तो आप स्प्राखे का आर्टिकल लगाते हैं इस वर्ड के साथ, जो सेकंड सेकंड वर्ड जुड़ा होता है ना उसका लगता है आर्टिकल। तो मुटर स्प्राखे के साथ स्प्राखे का आर्टिकल लगेगा, वो भी दी है तो ये भी दी मुटर स्प्राखे हो जाएगा, ठीक है। तो अब दी मुटर स्प्राखे है तो मुटर स्प्राखे के साथ मायने इस वजह से लगेगा, ठीक है। जब भी दो या जो जर्मन वर्ड साथ जुड़ जाए ना, जैसे मुटर और स्प्राखे इस केस में, उस केस में आर्टिकल उस नए वर्ड का वो बनता है जो सेकंड वर्ड का होता है। तो स्प्राखे का भी दी था तो इस वजह से मुटर स्प्राखे का दी आर्टिकल है, तो इस वजह से मायने लगा है, ठीक है। उसमें तो meine Muttersprache ist Urdu, ich kann auch is also, ठीक है। Deutsch, English und पंजाबी expression, बिल्कुल ठीक है। You can read a book, Du, du kannst kannst du kannst Buch ein ein, Buch ein 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 Buch Buch ein Buch uh, read, read करते हैं read means lesen, ठीक है, to read। listen yeah Du kannst du ein kannst Buch lesen, listen can read a book, पहले सब्जेक्ट फिर मोडाल वर्ब की कॉन्जुगेटेड फॉर्म फिर प्रेडिकाट एंड में इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। You can go home now, home like what do we call home now home is house, house du du kannst and Hause now is yet, Kannst, just do just kannst kannst, kannst Hause house just, uh, yet just gehen, yet gehen, गेहन, jetzt yes बिल्कुल gehen, यस। Gehen. Is यहाँ it पे just or just yet how should we spell इट्स that ma प्रोनाउंस्ड एज अ वाई, यहाँ पे जे why को okay वाई yes सुनते हैं येट। yes, yes अच्छा, यहाँ पे क्या था, यू कैन गो होम नाउ, यू इज द सब्जेक्ट जो हमेशा पहले आता है, फिर कैन इज अ मोडाल वर्ब, गो इज द वर्ब, होम नाउ इज प्रेडिकाट, सॉरी, होम नाउ इज प्रेडिकाट। तो आपको पता है क्या आता है, पहले सब्जेक्ट आता है, डू पहले लिख दिया, फिर मोडाल वर्ब की कॉन्जुगेटेड फॉर्म आती है तो डू के साथ कंस्ट फॉर्म आएगी, फिर प्रेडिकाट क्या है, होम नाउ, होम नाउ को कहते हैं हाउजे येट्स, एंड देन एंड में आगा वर्ब आएगा इन्फिनेटिव फॉर्म में, तो गो को गेहन कहते हैं इन्फिनेटिव फॉर्म में, तो डू कंस्ट हाउजे गे येट्स गेहन। अच्छा, थर्ड, फर्स्ट हमने पढ़ा है म्यूस्टन, म्यूस्टन मीन्स वुड लाइक या वांट। फिर हमने पढ़ा है क्योनन, क्योनन मीन्स कैन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जोलन, जोलन, बोले जोलन, wollen, Zolan जोलन, यस, Zolan जोलन मीन्स शुड, ठीक है, शुड आई गो देयर, शुड आई कम टू योर हाउस, वो वाला शुड। जोलन मीन्स शुड एंड इट इज अगेन अ मोडाल वर्ब। इश के साथ क्या आएगा, जोल, इश के साथ जोल, डू के साथ जोल्स्ट, जोल्स्ट, एरएससी के साथ जोल, वियर के साथ जोलन, ईयर के साथ जोल्त, जीजी के साथ जोलन, ठीक है। इश जोल, डू जोल्स्ट, एरएससी जोल, वियर जोलन, ईयर जोल्त, जीजी जोलन, ठीक है। इंपॉर्टेंट ज़्यादातर सिर्फ इश दू और जीजी के होते हैं, इश जोल, दू जोल्स्ट, जीजी जोलन। जोलन का मतलब होता है शुड। यू शुड नॉट डांस, डांस को क्या कहते हैं ये, आई थिंक, अच्छा नहीं, आप डांस मीन्स टांजन, टांजन मीन्स टू डांस, बताएं, यू शुड नॉट डांस। Du sollst Du sollst sollst ta nicht Tanzan tanzen, 9 Nist tanzen, du solltest बिल्कुल, Tanzan du sollst nicht Nist tanzen, ठीक है। Tanzan यू शुड नॉट डांस, आपको पता है हमेशा वर्ब क्या आएगा, एंड में आएगा, जब मोडाल वर्ब यूज करेंगे तो एंड में टांजन डालना है, नॉट मैम, का मतलब होता है निश्त। जी, मैम इसमें EST नहीं आएगा कि खाली ST आएगा? नहीं, इसमें एस टी सिर्फ आएगा, कॉन्जुगेशन देखिए ऊपर, और कोनन में भी और जोलन में भी। यस, म्यूस्टन में आता था म्यूस्टेस्ट,
EST। ठीक। अच्छा, यहाँ पे मुझे बताएं, अगर हमने यू शुड नॉट डांस फॉर्मल वे में कहना हो तो फिर किस तरह कहेंगे इकराम? सॉरी मैम। यू शुड नॉट डांस फॉर्मल बताएं, फॉर्मल वे में। These all are जी Z Nistanza. जोलन। Z Zolan Do जो you Stanza जी ठीक है, जी जोलन निश्ट टांजन। Stanza जान जी यू जान शुड टेक द मेडिसिन। अच्छा, द मेडिसिन क्या होता है? दी मेडिका, medicament मेडिकामेंटे, द comment मेडिसिन। वेरी कमेंट। बताएं। यू शुड टेक द मेडिसिन। die sollen तू जोल्स्ट du Du sollst du sollst या दी जोलन, पहले दू के साथ बता दें। Die Medicast दी Die मेडिकामेंटे, Medica हाँ Die Medicamente मेडिकामेंटे। टेक को क्या कहते हैं? टू टेक। नेमन। nehmen नेमन। nehmen यस, यू शुड टेक द मेडिसिन दूजोल्स दी मेडिकामेंटे नेमन। बस इसी के आगे अगर ऑन टाइम लगा दें फिर ऑन टाइम, ये ऑन वाली प्रपोजिशन हमने पढ़ी है। अन you should take the medicine on time. टू Un दी मेडिकामेंटे अम साइट नेमन। ठीक है। take is Neumann. यस, टेक इज Take is नेमन। Neman yeah यस। अच्छा, अगर इनफॉर्मली कहना हो तो फिर क्या कहेंगे? ये इनफॉर्मल है ना. ये This सॉरी, is फॉर्मली, informal ना फॉर्मल फॉर्मल फॉर्मल। जी सोलन। जी जोलन। जी सोलन। डी मेडिकामेंटी। डी। बिल्कुल ठीक है। दूजोल्स को बस जी ये जोलन से रिप्लेस medicament करना करने हैं। अच्छा, नेक्स्ट। यू शुड स्टे एट होम। Du sollst दूजोल्स। stay का स्टे। क्या होगा? स्टे का क्या होगा? स्टे का like आपको we should बताया हुआ put नहीं? that stay at the end अच्छा, स्टे का होता है ब्लाइबन, इट मींस स्टे। लाइबन। label Liban yeah Liban डू जोर। एट होम को याद है क्या कहते थे? जू जू हाउस से। यस, सू हाउस से। जू हाउस से। लाइबन। ब्लाइबन। Bleiben. ठीक है। यू शुड इज दूजोल्स। स्टे आपको पता है वर्ब है तो एंड में जाएगा। एट होम क्या बच गया? प्रेडिकाट। एट होम को कहते हैं सू हाउस से। और फिर स्टे जो वर्ब है वो एंड में आएगा, वो जो होता है ब्लाइबन। इसे फॉर्मल कहना है तो आप कहेंगे जी जोलन सू हाउस से ब्लाइबन। आई शुड स्टे एट होम। एक soul. इश। Ich एक soll that's all soll no house से आई। Zoo House Zoo इस House सू जोर। हाउस से जू हाउस से Zoo लाइबन। House ब्लाइबन। bleiben यस। Liban यू शुड शावर। अच्छा, शावर इज अगेन अ वर्ब, उसे कहते हैं ड्यूशन। बताएं। Du sollst duschen डू Du sollst uh, दू du जोल्स sollst ट्यूशन। ठीक है। duschen या फिर जी जोलन ट्यूशन। यहाँ पे प्रेडिकाट कोई नहीं था तो अब डायरेक्ट मोडाल वर्ब के बाद वर्ब लग गया है। अच्छा, पहला हमने कौन सा मोडाल वर्ब पढ़ा है मरियम? पहला Mution. म्यूस्टन, उसका क्या मतलब है? I would like to or I would like want. to वुड want लाइक और वांट। want नेक्स्ट मोडाल वर्ब में क्या पढ़ा है, सेकंड वाला मानूर?
कोनन, क्योनन, उसका क्या मतलब है? कैन, कैन। थर्ड मोडाल वर्ब इकराम क्या पढ़ा है हमने? मैम ये एक जो क्यूनन है उसको Third, कुड के लिए यूज करते हैं या सिर्फ ये कैन ही है? कोड के लिए जो होता है वो डिफरेंट होता है, वैसे क्योंते होता है डिफरेंट थोड़ा होता है, लेकिन आप ओके। इस A1 लेवल पे कर सकते हैं, वो A2 लेवल पे आपको इंट्रोड्यूस होता है। ओके। बताएं इकराम। Zolan. जोलन, जोलन का क्या मतलब है? Zolan का should मतलब है should should. शुड। ठीक है। अच्छा, अब जो तो चौथा जी. वर्ब है वो है म्यूजन। म्यूजन। ठीक है। म्यूसन, सॉरी म्यूसन है इसका मतलब होता है मस्ट या हैव टू। आई मस्ट गो देयर, आई हैव टू गो देयर, वो वाला। ठीक है। म्यूसन। इसकी कॉन्जुगेशन इश के साथ क्या होती है? म्यूस। इश के साथ होती है म्यूस। डू के साथ म्यूस्ट। एरएससी के साथ म्यूस। वियर के साथ म्यूसन। ईयर के साथ म्यूस्ट। जीजी के साथ म्यूसन। ठीक है। इश, म्यूस, डू, म्यूस्ट, एरएससी, म्यूस, वियर, म्यूसन, ईयर, म्यूस्ट, जीजी, म्यूसन। यू अमलाउट सिर्फ आखिरी तीन पे लगा हुआ है। इश के साथ आपने म्यूस ही लिखना है, डू के साथ म्यूस्ट ही लिखना है, जीजी जब लिखना हो तब आपने यू अमलाउट वाला म्यूसन लिखना है। ये भी देखें साथ साथ। ठीक है। इश म्यूस, डू म्यूस्ट, एरसी म्यूस, वियर म्यूसन, ईयर म्यूस्ट, जीजी म्यूसन। इसका मतलब होता है मस्ट या हैव टू। यू हैव टू गेट अप एट 7। अच्छा, गेट अप एक वर्ब है जिसका मतलब होता है aufstehen। टू गेट अप, चलें बताएं अब। यू हैव टू गेट अप एट 7। do डू। news. I guess म्यूस। we'll have tea, right? Yeah, यस। news. डू, मूस, Often. Yet at often, उम, like नो नो। सेवन, उम। जीबन, टाइम के साथ जीबन, एट। यस, जीबन। yeah. उहर, इम जीबन उहर। Even ऑफ, स्टेशन, aufstehen। ठीक है। जब भी एट 7 o'clock, एट 3 o'clock या अराउंड 7 o'clock, अराउंड 3 o'clock हो तो आप हमेशा लगाएंगे। ठीक है। टाइम के साथ लगता ही है टाइम से पहले। तो दियो ma'am, I मुस्त। guess we need to continue that with to get. टू गेट, Okay, टू okay. गेट अप इज Yeah, yeah, fine. aufstehen। Yeah, ठीक है। यू हैव टू गेट अप yeah, एट ma'am. आउट 7 o'clock। यहाँ पे टू गेट अप क्या है? वर्ब है, तो इसे आप एंड में डालेंगे तो पहले यू हैव एट 7 o'clock लिख लेते हैं। तो यू हैव एट 7 o'clock कैसे लिखेंगे? Also, डू म्यूस्ट जीबन उर, फिर एंड में टू गेट अप। टू गेट अप मीन्स aufstehen, एंड में गेट टू गेट अप डाल दें। और अगर आपने इनफॉर्मली लिखना हो तो आप कहेंगे जी म्यूसन। जी म्यूसन Musen, जी Musen. जीबन उर। सेवन, जीबन, ओपन, यस। यहाँ पे क्या आएगा? यू पे ऊपर उमलाउट आएंगे। ठीक उमलाउ, है। डू के साथ नहीं आएंगे, लेकिन जी के साथ आएंगे क्योंकि कॉन्जुगेशन में लिखा हुआ है, आखिरी तीन में आते हैं। ये देखें। ऐसा क्यों? अच्छा, नेक्स्ट। Ma'am, even for Conan also, I guess for last three, like for यस, V, फॉर P, क्योनन and वी C, will हैड। get यस। last three will get those dots, ma'am. यस, फॉर क्योनन यही रूल था। Yeah, लास्ट थ्री में देखें exactly. ओ उमलाउट है, बाकियों में ए होता है। Yeah. अच्छा। यू हैव टू गेट अप एट 7। Du musst um 7 Uhr aufstehen. I have to talk with the chef. अच्छा, विद द शेफ को कहते हैं, विद को कहते हैं मिथ द शेफ। मिथ देम शेफ हो जाता है। ठीक है। ये देम यहाँ पे डाटिव यूज हुआ है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। वैसे आप समझ लें विद को आप मिथ कहते हैं, एंड शेफ इज शेफ, और देम लगता है हमेशा। चलें आप बताएं। तो टॉक का भी बता। टू टॉक को क्या कहते हैं? टू टॉक या टू स्पीक को क्या कहते हैं? तो Question. स्पीक वाला यूज होगा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन। टू टॉक को प्रेजेंट, भी यही कहते हैं। ठीक है। टू टॉक या स्पीक। बताएं अब।
Ich muss Ich muss Ich muss mit mit dem dem Chef 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 sprechen. sprechen, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, with dem chef is with the chef। यहाँ पे वर्ब क्या यूज हो रहा था? टू टॉक। टू टॉक को एंड में ले जाएंगे तो एक्सप्रेशन को एंड में ले गए। Ich muss mit dem Chef sprechen। नेक्स्ट, आई मस्ट, एक मिनट, अच्छा, आई मस्ट रीड अ रिपोर्ट। रिपोर्ट, अच्छा आपको नहीं पता। रिपोर्ट इज देयर बेरिश्ड। और मैम अगर आ रिपोर्ट होगा तो वो फिर आइनन आइनन Ein, होगा ना, आइनन आईने, नहीं ein, आइनन। आईनन, इस केस में आईने होगा, आईनन होगा। report is वेट, like रिपोर्ट इज, यस, सॉरी, feminine or नहीं, रिपोर्ट इज मैस्कुलिन। masculine. Okay. आइने So eine, ein होता है। Ein. लेकिन यहाँ पे अकुजाटिव है, जो वर्ब है वो रीड आइनन है। हो आईनन आइनन होगा, हो जाएगा। यस। Einen. Einen. अकुजाटिव का भी ख्याल रखना है। नॉमिनेटिव सिर्फ तीन केसेस में होता है, जब जाइन आ रहा हो, ब्लाइबन, या तीसरा वर्डन। और बाकी सब वर्ब्स के साथ अकुजाटिव ही आता है। अब बताएं, आई मस्ट रीड अ रिपोर्ट। Ich ich muss इशम्यूस, einen आइनन, Bericht आइनन बेरिश्ट, lesen। लेजन, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आइनन क्यों आया है, क्योंकि आपको पता है रीड क्या होता है? अकुजाटिव। तो यहाँ पे जो भी मैस्कुलिन वर्ब है उसके लिए आइनन यूज होगा या फिर देन यूज होगा, ठीक है। आई हैव टू वेयर अ सूट। सूट को आई थिंक अनसुग कहते हैं। यस, मैं आपको उसका, यस, देयर अनसुग होता है। देयर अनसुग इज द सूट। आपको वेयर टू वेयर पता है क्या होता है? ड्रैगन था टू। ड्रैगन, बिल्कुल। Einen. ड्रैगन इज टू वेयर। ये हमने किया था आई थिंक स्ट्रॉन्ग वर्ब में। अब बताएं। Ich muss इशम्यूस, मैम यहाँ पे भी फिर आइनन आएगा। आप बताएं क्या आएगा? ये भी नहीं Einen, because बचेगा, soup. अपोजिटिव का केस आइनन। नहीं। Einen ठीक है, आएगा। हमेशा वर्ब देखा करें। वर्ब यहाँ पे वेयर है, वेयर ना तो जाइन है, ना ब्लाइबन, ना वर्डन, तो जाहिर है आइनन आएगा, ठीक है। आइनन हाँ, सूट ड्रैगन, ड्रैगन। यस। अगर यहाँ होता आई हैव टू वेयर द सूट, फिर क्या होता? Can you spell that suit, ma'am? Like how should we अनस, spell that? ये दिस, Anz, ऊपर अनजुग, अच्छा, यस, अनजुग। Anzuk, आई हैव टू Anzuk, वेयर okay, अनजुग, यस। Anzuk. आई हैव टू वेयर द सूट, But there Anzug, नहीं ich muss den Anzug यस। tragen इशमुश देन अनजुग ड्रैगन। देर से देन बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे अकुजाटिव वर्ब यूज हुआ हुआ है। वेयर इज एन अकुजाटिव वर्ब, तो सेंटेंस पूरा अकुजाटिव के हिसाब से लिखा जाएगा। नेक्स्ट वी हैव वोलन। वोलन मीन्स वांट। जैसे आपका म्यूस्टन का मतलब होता है वुड लाइक या वांट, वैसे ही वोलन का भी मतलब वांट होता है, लेकिन वोलन इज यूज्ड इन मोर इनफॉर्मल सिचुएशंस, ठीक है। ज़्यादातर म्यूस्टन में यूज़ होता है क्योंकि वो थोड़ा फॉर्मल वे और ज़्यादा पोलाइट वे है से कहने का, लेकिन वोलन भी कभी बार यूज़ होता है और इसका भी मतलब वांट होता है। तो इश्क के साथ क्या आता है? विल। इश्क के साथ क्या आता है? विल। डू के साथ आता है विल्स्ट। एरएससी के साथ आता है विल। वियर के साथ आता है वोलन। ईयर के साथ आता है वोल्थ। जीजी के साथ आता है वोलन, ठीक है। इट मीन्स वांट। इश विल, डू विल्स्ट, एरएससी विल, वियर वोलन, ईयर वोल्थ, जीजी वोलन। एंड वोलन मीन्स वांट। अच्छा, आई वांट टू गो टू जर्मनी।
आई वॉन्ट टू गो टू जर्मनी। इश इश, इश यहाँ पे वोलन वाला वॉन्ट It यूज कर। will, इश विल, इश it विल will डचलैंड go Ich will down nach Deutschland. नाख इश डोइचलैंड, ठीक है। इश टू जर्मनी नाक मीन Yes. नाख यूज होगा। नाख डोइचलैंड gehen. गेहन। यस सिर्फ इश विल डोइचलैंड गेहन नहीं लिखना यहाँ पे। टू जर्मनी है, टू जर्मनी के लिए आपने पढ़ा था नाख डोइचलैंड होता है, नाख Nach. मीन्स टू। नाक और टू गो के लिए क्या होता है? गेहन। आइश विल नाख गेहन डोइचलैंड गेहन। आई वॉन्ट टू स्टडी जर्मन। टू स्टडी के लिए होता है स्टूडियरन, इन्फिनिटिव फॉर्म। Studieren. स्टूडियरन, टू स्टडी। It will do इश it. विल Ich विल will. Deutsch Ich will डोइच Deutsch studieren. स्टूडियरन, studieren. बिल्कुल ठीक है। इश विल डोइच स्टूडियरन। आई वॉन्ट टू स्पीक विद यू। Ich will आइश विल इश विल mit dem, डू mit, विथ इश विल मिथ, मिथ के साथ यू के mit, लिए दियर लगेगा, ठीक है। विथ dir, ये डाटिव होता है। dir, विद दियर प्रेशे प्रेशे sprechen. प्रेशन, प्रेशन इन्फिनिटिव फॉर्म आएगी। ये मिद दियर अगर कंफ्यूज ना होए, बस ये समझ लें मिथ का मतलब विद होता है और दियर का मतलब यू ही होता है। जैसे दिश का भी मतलब यू होता है ना। ये बस डाटिव, यहाँ पे मिथ इज डाटिव प्रपोजिशन। जैसे आपने फ्योर के बाद लाजमी अकुजाटिव लगाना होता है ना, वैसे ही मिथ के बाद लाजमी डाटिव लगाना होता है, तो इस वजह से दियर लिखा हुआ है। वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी इसको समझते हैं, कंफ्यूज ही हो जाएंगे आप लोग। आई वॉन्ट टू सी यू। Ich will, इश विल आइश विल, ich will dich इश दिश विल sehen. दिश जेहन, बिल्कुल ठीक है। जेहन Sehen. आई वॉन्ट का मतलब होता है इश विल। टू सी इज द वर्ब जो एंड में Ich जाएगा will, जेहन, और फिर यू का मतलब होता है दिश। यहाँ पे अकुजाटिव क्यों लगा है? क्योंकि जेहन यूज हुआ है। जेहन क्या होता है? अकुजाटिव वर्ब है, तो पूरे सेंटेंस पे अकुजाटिव ही लगेगा। आई वॉन्ट टू सेंड अ मैसेज बट आई के नॉट। ich will, अच्छा, आपको मैंने मैसेज का बताया भाई, नहीं है। मैसेज होता है दी नाखरिश्त को कहते हैं द मैसेज, और टू सेंड को कहते हैं सेंडन, ठीक है। टू सेंड, hm, बताएं। ich will इश विल die Nachricht, आइन, Einen क्या Nachricht. आएगा? Einen. ich will eine Nachricht, aber, यस, बट को कहते हैं a- आबर। aber ich kann, aber ich nicht, aber ich मैम सेंडन भी तो लगाना होगा kann बीच nicht. में। यस, सेंडन कहाँ पे लगेगा? सेंडन लगेगा ये नाखरिश्तिश के नाखरिश बाद, के बाद। ठीक है, क्योंकि आबर एक कनेक्टिंग वर्ड है, उसके बाद नया सेंटेंस शुरू हो जाता है, ठीक है। इश्कन मीन्स आई कैन, तो आई के नॉट को कैसे कहेंगे? इश्कन निश्त। Ich kann nicht. और यहाँ पे एक और गलती है, कौन बताएगा? Äh, आई नाखरिश्त का होता है दी नाखरिश्त, तो यहाँ पे क्या आएगा? आईने आएगा। आइनन क्यों लगाया हुआ है? आई ने आइनन तो सिर्फ मैस्कुलिन के लिए आता है, ठीक है। अच्छा सही। आईने, ich will eine mhm. Nachricht senden, aber ich kann nicht। आबर इज अ कनेक्टिंग वर्ड। आबर या उंद जब भी ये यूज होते हैं ना, इनसे पहले समझे सेंटेंस खत्म हो जाता है, तो इस वजह से यहाँ पे सेंटेंस समझे खत्म हो गया था, तो इस वजह से सेंडन लगा दिया, फिर कॉमा दे के आबर इश्कन निश्त। यहाँ पे सेंडन नहीं लगाना निश्त के बाद, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, लास्ट वाला है हमारे पास दुर्फन, ठीक है। दुर्फन मीन्स मे, मतलब मे आई कम,
मे आई गो, वो वाला में। इश के साथ आता है दर्फ, दू के साथ दर्फ्स, एरसी के साथ दर्फ, वियर के साथ दुर्फन, ईयर के साथ दुर्फ्त, जीजी के साथ दुर्फन। आखिरी तीन देखें अगेंस्ट, एक तो ए से यू उमलाउट बन गया है और वो डॉट्स आपने लाजमी डालने हैं, ठीक है। इश दर्फ, दू दर्फ्त, एरसी दर्फ, वियर दुर्फन, ईयर दुर्फ्त, जीजी दुर्फन, ठीक है। इट मीन्स मे आई कम इन। इश दर दुर्फन कॉमे इश, नहीं नहीं, दुर्पेश ये दुर पहले दुर्फे इश। दुर दुर्फे दुर्पेश इश दुर्फन कॉमे इज इन कॉमन इन इन कॉमे इन कॉमन कॉमे कॉमन, कॉमन ठीक है। कॉमन मे आई यस कम इन, ठीक है। कॉमन नेक्स्ट वी हैव मे आई गो आउटसाइड। आई दुर गो इश आउटसाइड को वो कहते हैं द्राउसन। दर बताएं। इश दुर्फ इश, दुर्फ इश दुर्फिश, I दुर्पेश guess ड्राउजन दुर्फिश द्राउसन, there is spelling mistake man. ड्राउजन Table ज्ञान गेहन, बिल्कुल ठीक है। man. यस। Yeah, I guess there is spelling mistake in the table. विच टेबल? दुर दुर That फॉर दर the आई थिंक। ओ वेट, लेट मी चेक। अच्छा दर्फ ही है, आई एम, मैं असल में स्पेलिंग मिस्टेक कर रही हूँ, यहाँ पे आएगा दर्फ, ठीक है। okay. अच्छा ऊपर हमने मिस क्या किया था? इन को क्या बोलेंगे जो यस, फर्स्ट सेंटेंस में हमने मैं इन आपको किया बता रही था? थी। इन के लिए भी एक प्रॉपर वर्ड होता है जो है इनन, ठीक है। इनन, इनन मीन्स इनसाइड, तो इनके लिए भी आप यूज कर लें। तो ये हो जाएगा क्या? दार्फ इश इनन इन को कॉमन, दार्फ इश इनन कॉमन। एंड देन नेक्स्ट वी हैव मे आई कम ड्राउशन गेहन आउटसाइड, दार्फ इश ड्राउसन ड्राउसन गेहन। गेहन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव मे आई ड्रिंक द वाटर। मैम जब इन जो है वो The एज अ प्रेपोजिशन यूज होगा तब भी नहीं नहीं, वो डिफरेंट इन। होता है, वो वाला अच्छा कम इन इज डिफरेंट एंड इट इज इन द बैग, वो वाला डिफरेंट है। ओके। वैसे ज्यादातर प्रपोजिशन वाला ही यूज होता है, इनन इतना यूज नहीं होता। बताइए, मे आई ड्रिंक द वाटर। वाटर का होता है the fish 10 वसर। was द इश the दर्फ fish thus was इश trinken 10 वसर was trinken. ड्रिंकन, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देन वी हैव मे आई पार्क द कार हियर। पार्क का आई थिंक The पार्कन fish होता है। the fish दार्फ the इश, car the auto ऑटो का क्या होता है आर्टिकल? here baba the आई ये ऑटो 10 ऑटो देयर होता है, न्यूट्रल है 10 ना ऑटो होता इसलिए है। 10 ऑटो हाँ न्यूट्रल है ना इसलिए यस, 10 ऑटो। हेयर को क्या कहते हैं? 10 ऑटो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा है, हियर। हियर मैम हियर यस, एच आई ई आर हियर बस कंप्लीट हो गया सेंटेंस। नो मैम एंड पे क्या लगेगा? पार्क पार्कन। पार्कन पार्क पार्क टू पार्क को कहते हैं पार्कन। दारफिश 10 ऑटो हियर पार्कन। पार्क यू मे नॉट पार्क हियर। do दर दू दर्फ्स दर्स
Nicht hier parken. हियर This पार्कन, here. Yeah. बिल्कुल ठीक है। और here parken भी हो सकता है यस, ना। हियर नेक्स्ट पार्कन भी हो सकता है, ठीक है, वो गलत नहीं होगा। अच्छा सॉरी, लास्ट वाला हमारा म्योगन है, एंड म्योगन मीन्स टू लाइक। एक मिनट में आपकी दोबारा रिकॉर्ड ये कर रही हूँ स्टार्ट मीटिंग, बस 5 मिनट के लिए ज्वाइन कर लें, हमारे आखिरी 3 पेजेस रहते हैं, ठीक है, अभी एंड होने वाली